मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी, जो ख़तरे में है। निकल जाएगा, 7 दिन और लगेंगे शायद इंशाल्लाह। इंडिया टॉक न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 दिन के बाद आया हूँ, चूँकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। कभी इस फ़ोन में खुल जाता है, कभी दूसरे फ़ोन में खुल जाता है, पता ही नहीं चल पा रहा है मेरे साथ कर क्या रहा है। खैर, आपको गज़ा की ख़बरें बता देता हूँ। गज़ा के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये मैं जानता हूँ दोस्तों। बात यह है कि गज़ा के अंदर लगातार बमबारी कर रहा है। कल भी 38 लोगों को शहीद कर दिया उसने 38 लोगों को शहीद कर दिया है। बच्चे बहुत ज़्यादा, 800-900 के बीच 18 तारीख से लेकर अब तक लोगों को वो मार चुका है। और जो रोल मिस्र का मुतबादिल प्लान को लेकर का आया था, वो थोड़ा दब सा गया है। जानते हो क्यों? दुनिया के सामने भी मिस्र में मरने वाले लोगों की कोई पोजीशन है नहीं। दरअसल एक चैट लीक हो गई थी अमेरिका के मंत्रियों की, उसके अंदर बड़ा परेशानी, पूरी मगरिबी मीडिया उसी के अंदर लगी हुई है कि यमन में हमले की जो पूरी की पूरी डिटेल थी। 17-18 आदमी थे उसमें एक रिपोर्टर जुड़ गया था, तो उसको खबरों को लिए बैठे हैं। 12 घंटे की मीटिंग कर ली है रशिया के बारे में सऊदी अरब की सरजमीन पर अमेरिका ने। ज़ेलेंस्की वालों से भी आधा घंटे की 2 मीटिंग कर ली हैं। लेकिन गज़ा की खबरें बहुत मुश्किल से निकल करके आती हैं, उस तरफ उनका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन मैं आपको बिटवीन द लाइन जो भी चीज़ें निकल कर आई हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, आपको मैंने बताया था कि सीरिया के अंदर वो अब ज़मीनी विद्रोह करना चाहते हैं। इसराइल ने ही वहाँ पर और अमेरिका की शय पर वहाँ लोगों को, जो ज़मीर फरोश तो हर जगह लोग होते हैं ना, वहीं उन लोगों को कहा, अल-शरा की जो गवर्नमेंट है उसको वो डिस्टेबल करना चाहते हैं। वहाँ रोज़ाना बमबारी भी कर रहा है इसराइल, और ज़मीन पर भी वहाँ पर है। लेबनान में भी यही हाल है। और आप जानते हैं टर्की के भी हाल ख़राब हैं। टर्की के अंदर भी वहाँ पर विद्रोह भड़का दिया गया। ये अपने आप नहीं होता है कि आदमी उठा भड़का। लेकिन सबसे बड़ी बात, परसों से आप सुन रहे होंगे कि गज़ा के अंदर फ़लस्तीनियों ने हमास के ख़िलाफ़ नारेबाजी करके एक बाकायदा जुलूस निकाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें हमास के बारे में ज़्यादा बात ना करके भूख और रोटी की बात और पानी की बात की जा रही है। चूँकि मारा जा रहा, पूरी दुनिया तो चुप है। अब हर जगह ये तो है नहीं लोग के साथ हमास के साथ ही खड़े मिलेंगे। जो वहाँ पे इस तरह के लोग हैं जो अपने बच्चों को भूख से नहीं देख सकते, वो आ गए सड़क पर। इसका पूरा प्रोपेगेंडा दरअसल इसराइल के लोगों ने किया। हमास के लोगों का बयान भी आया, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उनका सीधा आरोप है कि दरअसल कुछ लोगों को वो वॉलेंट्री रूप से बाहर की बातें करना चाहता है। कोई कहता 100 आदमी चले गए, कोई कहता 200 आदमी चले गए। कमज़ोर लोग हैं, पिटे हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, शरीर में कोई है नहीं, घर पे कुछ है नहीं, ख़त्म है पूरी दुनिया। उनमें से कुछ लोगों को इंडोनेशिया भेजने की बात है, कुछ मिस्र को भेजने की बात है। इस तरह से वो वहाँ पर एक अभियान भी चला रहा है। दरअसल ये तीनों चारों जगह बमबारी करके, आप ये मत समझिए कि यमन पे अमेरिका ने अपने आप ही बमबारी करनी शुरू कर दी है। ये प्री प्लान काम हुआ है सारा का सारा कि ज़मीन पर विद्रोह भड़काओ। इन लोगों के खिलाफ जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इन सरकारों को नहीं उखाड़ा जा सकता। ना गज़ा से हमास को उखाड़ा जा सकता है, ना वहाँ पर लेबनान से हिजबुल्लाह को ख़त्म किया जा सकता है, और ना वहाँ पर टर्की से। तो इसलिए ज़मीनी जो है भड़काऊ चाहिए और विद्रोह किया जा रहा है। और ये विद्रोह जाहिर सी बात है, ये ट्रम्प वो तो करा नहीं रहा है उर्दुगान अपने यहाँ, वहाँ पर वो लोग हैं। वो जाहिर सी बात है, जब पैसा आ जाता है ना तो संगठनों के पास, तो वो अपने जो उनके ज़मीर फरोश लोग होते हैं वो हर जगह होते हैं, हर कौम में होते हैं, वहाँ पर होते हैं। ऐसे ही विद्रोह बुनियाद पर, सच की बुनियाद पर इसराइल में भी पैदा कर दिया हमास के लोगों ने। उन्होंने यरगमालियों की वीडियो बनाई, वहाँ भेज दी। वो रात दिन नेतन्याहू के ऑफिस के आगे पड़े हुए हैं। 59 लोगों को मार देना वो चाहता है, और वहाँ पर लोगों ने उसका ज़िंदगी ख़राब कर रखी। बड़ी मुश्किल से तो उसका बजट पास हुआ है। ये एक प्लानिंग मुझे लगती है कि टर्की के अंदर, लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर और गज़ा के अंदर ये प्लानिंग अपनाई गई कि बमबारी से तो कुछ कर नहीं पाए हम, लिहाजा लोगों को भड़काया जाए। हमास का आदमी का बयान आया, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पहले मिस्र और यूएई और दुबई वगैरह, इन लोगों के, उर्दन वगैरह के थोड़े से ख्यालात सुन लीजिए। दरअसल बात यह है दोस्तों कि मिस्र के अंदर जो अल-सीसी है, इनको ख़तरा ये भी है कि हमारी सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। लोग अगर कन्विंस नहीं हुए तो इसीलिए वो लोग शामिल हुए थे, नया प्लान बनाया था, उसके बारे में कोई आगे बात बढ़ नहीं रही है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि जो मिस्र के बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है उसको तामीर नौ करने की बात है, थोड़े से एरिया को। और जो ऊपर का उत्तरी एरिया है वहाँ पे हाइफा वगैरह है, उसमें चीन का भी है, भारत का भी कुछ रोल है। वहाँ के एरिए को इसराइल जो है कंट्रोल कर रहा है। नीचे वाले एरिया में कुछ तामीर वो करना चाहते हैं,
और कुछ लोगों को लेने की बात भी कही जा रही है। यूएई के कुछ नेताओं ने मिस्र के नेताओं से जिक्र किया है कि आप कुछ लोगों को यहाँ ले लीजिए। ट्रंप का ये ख्याल है कि यहाँ बना दिया जाएगा पूरा का पूरा गज़ा को नया दुबई बना दिया जाए, उसकी तरफ भी पैर चल रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? 100% वहाँ के गज़ा के मुसलमान चले जाएंगे वहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या 100% हमास चला जाएगा? नहीं होगा। आज के अखबार में, इसराइल के अखबार में ये लिखा है दोस्तों कि हमास कमज़ोर नहीं हुआ है। हमास की एक ख़ास बात मैं बताता हूँ कि 800-900 लोग मार दिए उसने 5वीं बार हमला किया है, अपने रॉकेट मारे। बहुत बड़े लेवल पे हमास के ना बस की है और ना उसने हमले किया है। लेकिन उसके जो बस की है ज़मीन पर हमले करना, हथियार ना डालना, पिछले 18 महीनों में पूरी दुनिया ने देख लिया है। मैं आपको बता दूं, इसराइल कितनी भी बमबारी करके वहाँ बेकसूरों को मार सकता है, ये सऊदी मुल्क चुपचाप बैठ सकते हैं। लेकिन हमास जो है, ये जो संगठन है, ये ज़मीन के अंदर पेवस्त हैं। जिन लोगों के बच्चे, बहनें, बाप, माँ मार दिए गए हैं, वही हमास के अंदर शामिल हैं। वो ना तो उनके हवाई जहाज़ में बैठ के इंडोनेशिया जाएंगे और ना ही वो वहाँ पर मिस्र के बराबर में जाएंगे, ना किसी और मुल्क में जाएंगे। वो लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। फुल एस्केलेशन पर हमास ने लड़ाई अभी शुरू नहीं की है। फुल एस्केलेशन उसका क्या है कि जब ये ज़मीन पर आएंगे, इनके तोपे उड़ा देंगे, इनके वो उड़ा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि इनकी भी लोग मारे जाने शुरू होंगे। अभी उन्होंने इस प्रकार से अपनी प्रक्रियाएं नहीं दी हैं। हाँ, यमन वाकई अपने बराबर हमले कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त हमले कर रहा है, और अमेरिका लगातार उस पर जो है बमबारी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ईरान के बारे में भी उन्होंने कहा कि ईरान को जो है किसी तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि यमन को सहायता ना मिल पाए। ये टोटल सिनेरियो है दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। कुछ खबरें हैं अलग अलग तरह की हैं, कुछ ली थी मैंने, वो बता देता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, पहली खबर मैं दिखाता हूँ आपको। ये यमन की जो आर्म फोर्स है उसने लॉन्च किया मल्टी आर्म मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट यूएस नेवी वेसल। अमेरिका का जो नेवी वेसल्स हैं उनके खिलाफ रिस्पॉन्ड अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स, जो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की उसके खिलाफ। दूसरी खबर देख लीजिए, इसराइल की जो ऑक्यूपेशन आर्मी है उसने कहा कि रॉकेट फायर्ड हुआ गाज़ा से, मगर उस ज़मीरत इलाके में, एरिया में, लेकिन उन्होंने बता ये रहे हैं कि उन्होंने इंटरसेप्टेड कर लिया है। ये ऐसे रॉकेट मारते हैं, पूरा इसराइल के जो लोग हैं ना यहूदी, वो बंकरों में घुस जाते हैं। दूसरी खबर देख लीजिए, ये खबर देखें आप, रिटर्निंग टू वॉर वाजा। ये देख लीजिए, हमास का जो मूवमेंट है, नेतन्याहू ने का डिसीज़न है, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का जो डिसीज़न है रिज्यूम वॉर को रिज्यूम करने का, वो पहले से ही तय था और उनका मकसद था कि किसी भी तरह से बर्बादी फैलाई जाए। और बैन गिविर ब्लैकमेल, जो बैन गिविर में ब्लैकमेल कर रहा था उसका मंत्री, उसके उसमें आ गए वो। और उन्होंने कहा होल्डिंग इसराइली प्राइम मिनिस्ट्री फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फेलियर, और इसराइल की जो ये सरकार है ये इसकी फेलियर में काम आएगी। 18 मार्च से इसराइल ने जो है 792 फ़लस्तीनियों को मार डाला है, 1663 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और वायलेट कर रहे हैं वो सीज़ फायर एग्रीमेंट का गाज़ा में। दरअसल ये अमेरिका के जो अंदर चैट लीक हुई है, जो मैंने आपको बताया था फ़ोन पर, एक सिग्नल नाम का व्हाट्सएप टाइप का ग्रुप है, वहाँ इन लोगों का पूरी बातें हो गई थी। वहाँ का अखबार है अटलांटिक, उसके मालिक ने, लेडी है वैसे तो वो, आप जानते होंगे स्टीव जॉब, आईफोन का जो मालिक था, उसकी बेवा है वो, उसकी मालिक है वो। हालांकि वो डेमोक्रेट्स भी है। उसके पत्रकार है वो गोल्डबर्ग करके, जेफरी गोल्डबर्ग, उसने पूरी की पूरी वो छाप दी। इनकी पोल खुल गई है कि किस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिल है ये, तो चौराहे पे बैठे हुए जो नशेड़ी होते हैं उनसे भी बेकार बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें निकली हैं। खैर, तो हमास के लोगों का बयान ये आया, वो इसी वजह से, चूँकि दुनिया की खबरें वहाँ चली गई हैं, तो हमास पूरी तरह से अपनी बात अभी कह रहा है, लेकिन अभी तक वो अपने हमलों को ज़मीन पर नहीं उतार रहा है। तो उसको उम्मीद है कि विटकॉफ वाला वो प्लान, मिस्र का वो प्लान शायद कामयाब हो जाए। ये खबर है दोस्तों मायादीन की, शेख मोहसेन है, सीरिया के फॉर्मर मुफ्ती हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये सीरिया की गवर्नमेंट ने किया, मैंने कहा ना वहाँ पर भी जो है भड़काया जा रहा है, तख्ता पलट किया जा रहा है। हमास के जो स्पोक्स पर्सन है अब्दुल लतीफ़ कानू, इनको शहीद कर दिया गया। फ़ोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ईरान ने रिलीज़ किया न्यू वीडियो, मिसाइल की जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल रेडी हैं यूएस पे अटैक करने के लिए। उन्होंने अंडरग्राउंड रख लिया सारे अपने मिसाइल्स को, और हाउसेस 1000 ऑफ द, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है ईरान, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वेंस है, उन्होंने अनाउंस किया है विजिट ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, डेनमार्क का हिस्सा है। चीन की तरफ से खबर आई है, फिलीपींस जो है उसने ओपन
उसने अब दरवाजे खोल दिए अपने यूएस वेपन। दरअसल चीन नहीं चाहता कि फिलीपींस हुआ, ताइवान हुआ, यहाँ पर अमेरिका अपने वेपन्स दें, तो फिलीपींस ले रहा है। अब इसमें चाइना की जो है भवें तन गई हैं। यूएस सेक्रेटरी जो डिफेंस है पीट हेगेस्ट, इसी की वो थी जो चैट लीक हुई है, उसने किसी भी बात का जवाब देने से इनकार कर दिया है। इंपॉर्टेंट खबर तो दोस्तों यही थी। एक आध कोई खबर और आती है। ये माइक वॉल्स है, ये ट्रम्प का वही बंदा है, इसने यूएस के हूती स्ट्राइक प्लान प्राइवेट चैट का जिक्र चल रहा है। कल की बात है, अलेक्जेंडर होटल था मैथजिम बीच में, वहाँ पर आग लग गई थी। ये गाज़ा की तरफ से कल बयान आया था कि 62 फ़लस्तीनी कल थे और राष्ट्र में आपको बता रहा हूँ 38 लोगों को शहीद कर दिया है। वो कल वाली ख़बरें आ गई हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। ये ख़बरें टोटल हैं, और कुछ ख़बरें भी अगर मेरे पास हैं तो मैं दिखाता हूँ आपके लिए। अपने लिए बहुत सारे मोबाइलों का, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता, तब जाके वो ख़बरें आती हैं। चलिए ख़बर दिखाता हूँ मैं आपको यरूशलेम पोस्ट की। हालांकि मैं यहूदियों के अखबार से ज़्यादा ख़बरें नहीं लेता। ये टाइम्स ऑफ इसराइल, यरूशलेम पोस्ट, जाहिर सी बात है ये इसराइल की ख़बरें छापेंगे। नेतन्याहू जानता था कतरी मनी, वो कह रहा है कि हमास को जो पैसा है वो कतर दिया करता था। यूएस की जो इंटेलिजेंस है उसकी रिपोर्ट आई है कि हमास जो है कंटिन्यू टू पॉज सिक्योरिटी थ्रेट सिचुएशन टू रिमेन वॉलेटाइल। उसका कहना यह है कि हमास अभी कमज़ोर नहीं हुआ। यरूशलेम पोस्ट में खबर छपी है, वो कंटिन्यू जो है पूरा कर सकता अपने काम को। ये अमेरिका की यूएस इंटेलिजेंस की तरफ से खबर आई है। ये खबर देख लीजिए, यूएस जो है सपोर्ट कर रहा है वो इजिप्ट को, और कह रहा है कि कैरो की जो है एक्सेप्ट करे गजन्स का। जो ये यूएस प्रेसिडेंट जो है, यूएई का जो प्रेसिडेंट है, ये सब मुनाफिक हैं। इनकी बातचीत हुई है दरअसल मिस्र से, कि बातचीत यार अपने लोगों को लो भाई, इनको लो, ट्रम्प का फ़ोन आ रहा है कि अपने पास लो। गोइंग बैक टू बैटल अगेंस्ट हमास मे बी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर इसराइल। ये कह रहे हैं कि हमास के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, को छोड़ देना। ये वहीं के लोगों की खबर है। खैर ये तो खबरें मैंने आपको 2-4 दिखा दी हैं। आपको अगर खबर अच्छी लगती है, आपसे रिक्वेस्ट है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंडिया टॉक न्यूज़ है, उसका लिंक मैं डालना भूल जाता हूँ। आप हैशटैग लगाएं, इंडिया टॉक न्यूज़ लिखें, हैशटैग इंडिया जो लिखा हुआ आ रहा है, हमारे एडिटर लिख रहे हैं हैशटैग इंडिया टॉक न्यूज़। ये जब लिखेंगे तो आप इसको डायल करेंगे ना, उस पर क्या कहते हैं यूट्यूब पर डालेंगे तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मेरी तस्वीर आ जाएगी, उसके नीचे इंडिया टॉक न्यूज़ लिखा हुआ है, वही आप क्लिक करके कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी मिल नहीं रहा है, वाकई चूँकि अभी नया चैनल है तो अभी सर्चिंग में नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप इसको करें। चूँकि चैनल का राशिद ज़हीर ऑफिशियल तो पूरी तरह से ख़त्म है। पिछले 14 मार्च से लेकर अब तक मैं बराबर यूट्यूब से बात कर रहा हूँ, वो निकल कर नहीं आ रहा है। News9 TV के अंदर थोड़ा सा हाथ आए हैं, कुछ क्लू इंशाल्लाह हो सकता है ये रिकवर हो जाए। लेकिन इस बीच आप इंडिया टॉक न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।